हेरोइन आज दुनिया के सबसे खतरनाक नशीले पदार्थों में से एक है, लेकिन लगभग 100 साल पहले एक बड़ी जर्मन कंपनी इसे आम खांसी की दवा के रूप में बेचती थी, यहाँ तक कि बच्चों को भी। इसका नाम बड़ा ही आकर्षक था, हेरोइन, जो वीरता शब्द से लिया गया था। प्रयोगशाला के कर्मचारियों ने खुद इस नई दवा का प्रयोग किया और एक शक्तिशाली उत्तेजना और उल्लास का अनुभव किया, इसीलिए इसका नाम हेरोइन पड़ गया। इसे फेफड़ों की बीमारियों, फ्लू, पेट की खराबी और दिल के दर्द के लिए निर्धारित किया गया था। 15 वर्षों तक उसी कंपनी ने हर साल लगभग 1 टन शुद्ध पदार्थ की आपूर्ति की। इसके जारी होने के ठीक 1 साल बाद पहले व्यसनी सामने आए। 10 साल बाद यह स्पष्ट हो गया, ये दवा मॉर्फिन से भी अधिक व्यसनी थी, जिस दवा के इलाज के लिए इसे बनाया गया था। 1912 तक इस पदार्थ के विज्ञापन मुस्कुराते बच्चों की तस्वीरों के साथ फार्मेसियों के डिस्प्ले में विटामिन के बगल में लगे रहते थे। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक सिद्ध ऐतिहासिक तथ्य है। बाद में पता चला कि शरीर में जाने के बाद यह पदार्थ मॉर्फिन में परिवर्तित हो जाता है, वही दवा जिससे ये बचाव करने का दावा करती थी। लोग अधिक शक्तिशाली मॉर्फिन को ये सोचकर लेने लगे कि वे बस ठीक हो रहे हैं। उत्पादन बंद कर दिया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ये पदार्थ पहले ही पूरी दुनिया में फैल चुका था। इसकी खोज के 50 साल बाद भी 1958 तक जर्मनी की फार्मेसियों में ये बेरोक टोक बिकता रहा। हेरोइन इतनी जल्दी अपना असर क्यों दिखाती है? यह खून और दिमाग के बीच की सुरक्षात्मक परत को धरती पर मौजूद लगभग किसी भी अन्य पदार्थ से कहीं ज्यादा तेजी से भेद देती है। एक बार अंदर पहुंचने पर यह आनंद के क्षेत्रों से जुड़ जाती है। दिमाग को एक ऐसा आनंद संकेत मिलता है जो भोजन, जीत या अपनों के आलिंगन जैसे किसी भी प्राकृतिक स्रोत से मिलने वाले संकेत से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। बार बार इस्तेमाल करने से दिमाग इनमें से कुछ आनंद क्षेत्रों को दबाने लगता है। ये सचमुच खुद को इस पदार्थ के अनुकूल ढाल लेता है और अब बिना हेरोइन के व्यक्ति सामान्य आनंद भी महसूस नहीं कर पाता। कुछ ही हफ्तों में शरीर अपने आप आनंद के हार्मोन स्रावित करना बंद कर देता है। ये बाहरी मदद के बिना खुश रहना भूल जाता है। ये अब कोई विकल्प नहीं रह जाता, ये शरीर की गलती है। लत दिमाग में शरीर से भी ज्यादा तेजी से विकसित होती है। कभी कभी 2 या 3 बार इस्तेमाल करना ही दिमाग के लिए बार बार इस्तेमाल करने की मांग करने के लिए काफी होता है और वो हर उस चीज को बंद कर देता है जो इसमें बाधा डालती है। नशा धीरे धीरे कम होता जाता है, ये गायब हो जाता है, केवल एक ही लक्ष्य रह जाता है, हेरोइन की कमी के दर्द से राहत पाना। व्यक्ति अब आनंद के लिए इंजेक्शन नहीं लगाता, बल्कि सामान्य महसूस करने के लिए लगाता है। अधिकांश व्यसनी अंत तक यही मानते हैं कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है। कुछ हफ्तों बाद उन्हें एहसास होता है कि ऐसा नहीं है और तब तक लगभग बहुत देर हो चुकी होती है। जाल उनके हाथ में फंस चुका होता है। हेरोइन शरीर को व्यवस्थित और बेरहमी से नष्ट कर देती है। लगातार इंजेक्शन लगाने से नसें जलने लगती हैं, त्वचा पर ऐसे घाव हो जाते हैं जो कभी भरते नहीं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता सामान्य संक्रमणों से लड़ने में विफल हो जाती है। हेपेटाइटिस और अन्य गंभीर रक्त रोग गंदी सुइयों के माध्यम से फैलते हैं। संक्रमण असामान्य नहीं बल्कि आम बात है। कई लोग तो पहले ओवरडोज से पहले ही गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती हो जाते हैं। रूप रंग तेजी से बदलता है, त्वचा धूसर और ढीली पड़ जाती है, दांत टूटने लगते हैं, आंखें हमेशा आधी बंद रहती हैं। जिस व्यक्ति को आप पहले जानते थे वह कुछ ही वर्षों में पहचान से परे हो जाता है। मस्तिष्क भी कमजोर होने लगता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, एकाग्रता असंभव हो जाती है और मति भ्रम शुरू हो जाते हैं। बाद के चरणों में व्यक्ति घंटों तक पूरी तरह से बेहोशी की हालत में बैठा रह सकता है। जीवित तो होता है, लेकिन जैसे कि वो जीवित नहीं है। इसके अलावा हेरोइन भूख को पूरी तरह से खत्म कर देती है। लोग खाना पीना छोड़ देते हैं। 1 साल तक लगातार इस्तेमाल करने पर 20 से 30 किलोग्राम वजन कम होना कोई अपवाद नहीं बल्कि आम बात है। यहाँ तक कि अगर ओवरडोज से बचा भी जाए जो अपने आप में सौभाग्य की बात है, तब भी गंभीर विषाक्तता मन और आंतरिक अंगों पर अपरिवर्तनीय निशान छोड़ जाती है। कष्ट सहे बिना ठीक होना लगभग असंभव है। सक्रिय व्यसन से ग्रस्त लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा 5 से 7 वर्ष होती है। ये दुर्भाग्यवश नहीं बल्कि इसलिए कि शरीर और मस्तिष्क उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाते। हेरोइन छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि विड्रॉल सिर्फ अस्वस्थता का एहसास नहीं है, ये एक शारीरिक आपदा है जो आखिरी खुराक लेने के कुछ ही घंटों बाद शुरू हो जाती है। पूरे शरीर में दर्द, ऐंठन, उल्टी या निद्रा, ऐसा महसूस होना जैसे त्वचा अंदर से जल रही हो। आप लेट भी नहीं सकते, हिल भी नहीं सकते। खुराक के बिना पहले 3 दिन सबसे बुरे होते हैं। जो लोग 1 साल से ज्यादा समय से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वे इसे अकेले सहन नहीं कर पाते। कुछ लोग इस दौरान असहनीय संवेदनाओं को रोकने के लिए चरम उपाय अपना लेते हैं। शारीरिक विड्रॉल के लक्षण खत्म होने के बाद भीत लब मन में बनी रहती है। ये सालों तक बनी रहती है। अतीत से जुड़ी कोई भी जानी पहचानी गंध, जगह या चेहरा तुरंत तीव्र तलब जगा सकता है। जब तीव्र लक्षण कम हो जाते हैं तो हफ्तों तक कमजोरी, अवसाद और पूर्ण खालीपन का सामना करना पड़ता है। शरीर धीरे धीरे ठीक होता है, दिमाग और भी धीरे धीरे। अगर वो ठीक हो भी पाता है तो ये सिर्फ अप्रिय नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि तीव्र विड्रॉल की तीव्रता गंभीर जहर और एक साथ कई हड्डियों के टूटने के बराबर होती है, और ये सब बिना किसी दर्द निवारक के होता है।
इसीलिए गंभीर चिकित्सीय सहायता के बिना 90% लोग धूम्रपान छोड़ने के पहले 3 महीनों के भीतर ही दोबारा धूम्रपान करने लगते हैं। मस्तिष्क सब कुछ याद रखता है और लगातार आपको उसकी याद दिलाता रहता है। क्या हेरोइन की लत से छुटकारा पाना संभव है? तकनीकी रूप से हाँ, लेकिन आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हेरोइन छोड़ने वाले अधिकांश लोग फिर से इसकी चपेट में आ जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि उनके दिमाग में स्थायी बदलाव आ चुके होते हैं। खुशी और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार दिमाग का हिस्सा सचमुच नशे के लिए फिर से तैयार हो जाता है। सालों तक इसका इस्तेमाल न करने के बाद भी यह अतीत के संकेतों पर ऐसे प्रतिक्रिया करता है जैसे कुछ बदला ही ना हो। पुराने माहौल में लौटना फिर से लत लगने का सबसे तेज रास्ता है। जो लोग इलाज के बाद अपने पुराने दोस्तों और उन्हीं जगहों पर वापस जाते हैं, वे लगभग निश्चित रूप से फिर से लत की चपेट में आ जाते हैं। ये कोई राय नहीं बल्कि आंकड़े हैं। एक और कड़वा सच, नशा छोड़ने के बाद नशे के प्रति संवेदनशीलता तेजी से बढ़ जाती है। जो खुराक पहले बिना किसी नुकसान के सहन की जा सकती थी, वही नशा छोड़ने के बाद जानलेवा साबित हो सकती है। यही कारण है कि घातक ओवरडोज के 1/3 मामले क्लिनिक या जेल से निकलने के पहले कुछ हफ्तों में ही होते हैं। शरीर अपनी सामान्य सहन शक्ति खो देता है, लेकिन लत बनी रहती है। जो लोग नशा छोड़ने में कामयाब होते हैं, वे एक ही बात कहते हैं, ये संभव है, लेकिन ये जीवन भर हर दिन का संघर्ष है। हर दिन एक अलग सचेत चुनाव, और एक बुरा दिन आपका आखिरी दिन हो सकता है। हेरोइन उन कुछ पदार्थों में से एक है जो पूर्व व्यसनी की अवधारणा को लगभग ना के बराबर कर देता है। अब बस वही लोग बचे हैं जो किसी तरह से इस दौर से गुजर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य एपिसोड देखें, यह जरूरी है।